सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे अभी वीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को लेकर, और इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे भी एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। आप लोग देखोगे दोनों के दोनों जो ना भी ऑयल एंड गैस से रिलेटेड कंपनियां हैं, और इन दोनों शेयरों में हमें जो ना भी आज फिर गिरावट देखने को मिल रही है। वीपीसीएल आप लोग देखोगे 2.5% टूट चुका है, तो वही एचपीसीएल की अगर बात करें तो 1 से 1.5% के करीब जो शेयर है वो फिसल है। भाई आप लोग देखो, मोतीलाल ओसवाल का भी एक बड़ा बयान आया है, एक रिपोर्ट आई है एचपीसीएल को लेकर, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। क्या इन शेयरों में अगर आपने होल्ड किया है या फिर खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हो तो कितने टाइम के लिए होल्ड करें यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा अभी पीछे कंपनी ने बोनस दिए थे। भाई वीपीसीएल ने जो बोनस दिया था 1:1 में दिया था, ठीक है, और जो एचपीसीएल ने बोनस दिया था वो दिया था 1:2 में। यानी कि अगर आपके पास 2 शेयर है तो 1 शेयर मिलेगा, और यहाँ पर अगर 1 शेयर है तो 1 के ऊपर 1 आपको बोनस का मिलेगा। स्टॉक का प्राइस भी उसी हिसाब से डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। तो इनके चलते स्टॉक जो ना भी 500-600 रुपये उस भाव से जो ना भी फिसले, हाफ हुए, ठीक है, 30% के आसपास टूटे। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे वीपीसीएल इस स्टॉक में पिछले 5 दिन में जो गिरावट हुई है वो 4% की हुई है, और अपने हाई से जो स्टॉक है वो एक अच्छे खासे फॉल पर हमें दिखाई दे रहे हैं। आप लोग देखोगे इन्होंने जब बोनस दिए थे ना, उसके बाद जो स्टॉक है वो लगभग 8-10% फिसल चुके हैं। तो इन शेयरों के अंदर अगर आपकी होल्डिंग है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो तो ये शेयर ठीक है भी यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए जो ना भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। 1 साल में वीपीसीएल ने लगभग 66% के रिटर्न दिए हैं। तो आप लोग देखोगे अगले 3 से 6 महीने के लिए इन शेयरों को होल्ड करना आई थिंक सही रहेगा। तो चलिए भी अब इनके टारगेट्स वगैरह देखेंगे। गिरावट को लेकर परेशान नहीं होना, थोड़ा बहुत दबाव है, ठीक है। और आप लोग देखो जीएसटी काउंसलिंग के अंदर भी कुछ खास जो ना भी बदलाव नहीं किए गए हैं यहाँ पर जो ऑयल एंड गैस है उस सेक्टर में, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं अभी सबसे पहले जो मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है वो क्या है। तो यहाँ पर देखोगे भी हिंदुस्तान पेट्रोलियम के ऊपर जो ना भी एक बड़ी रिपोर्ट आई है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, और उन्होंने जो ना भी बाय रेटिंग दी है और लगभग 400 रुपये के टारगेट जो ना भी रखे हैं। तो 400 रुपये के टारगेट आने की संभावना है इस स्टॉक में, और ये जो स्टॉक है वो बाय करने की इनकी तरफ से जो ना भी राय आई है। तो यहाँ से अगर आप लोग स्टॉक में एंट्री लेते हो 339-340 के आसपास है, 337 की 335 के आसपास है, तो इस रेंज से अगर आप लोगों ने खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हो तो यहाँ से जो स्टॉक है वो ऊपर में आपको 400 रुपये तक के मूव दिखा सकता है। तो मौके बन सकते हैं भी, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा बनता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में हम इन्वेस्ट किया जा सकता है इन शेयरों के अंदर। और दूसरा जो हमारा एचपीसीएल है उसको भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। 350 से 450 रुपये तक के मूव वहाँ पर भी आने की संभावना है। तो ये दोनों शेयर होल्ड करो अगर आपने खरीदारी की हुई है। अगर फ्रेश एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हो तो अगले 6 महीने के लिए होल्ड करना ठीक रहेगा। यहाँ पर देखोगे भी प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है और जो एफआईडीआई की होल्डिंग है एचपीसीएल में 54.9% प्रमोटर्स के पास है। और वहीं अगर बात की जाए 31 मार्च 2024 का जो एंड क्वार्टर था ना भी उसके दौरान की है, एफआई के पास जो ना भी लगभग 13.79%, और जो डीआई है उसके पास 22.18% है। तो काफ़ी अच्छा स्टेक है अभी इनके पास भी। तो यहाँ पर हम विश्वास कर सकते हैं भी लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका चार्ट वगैरह। तो यहाँ पर देखो बोनस के बाद जो स्टॉक है वो कंटिन्यूसली फिसल रहा है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पैनिक नहीं होना है। अगर आपके पास कंपनी के शेयर हैं तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। यहाँ पर जो हमारा टारगेट रहेगा अभी पहला वो रहेगा 345 का, ठीक है। हाल फिलहाल 300 रुपये के आसपास स्टॉक का भाव है। नीचे में अगर मैं बात करूँ सपोर्ट की तो भाई यहाँ से हम जो सपोर्ट लेके चलेंगे आगे का वो रहेगा भी 278 का नीचे में सपोर्ट है। अगर स्टॉक किसी भी कारण से 280-278 इस रेंज में जाता है तो वो फ्रेश एंट्री के लिए बेस्ट मौका होगा। नीचे में जो ना भी हर 10% 5% की गिरावट के ऊपर 2 शेयर 4 शेयर 5 शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिए। इस प्रकार की स्ट्रेटजी आपको अगले 6 महीने के लिए बनानी है। और ये जो स्टॉक अगले 6 महीने में इसके जो चांस हैं वो ऊपर में आप लोग देखोगे भी 350 रुपये से लेकर आप लोग देखोगे भी 350-400 रुपये के आसपास के हो सकते हैं। 375 रुपये तक के टारगेट आने की संभावना है। तो इस स्टॉक में अच्छा मौका भी इन्वेस्ट करने का, ठीक है। दूसरा स्टॉक और देख लेते हैं अब। अगर बात करें एचपीसीएल की तो यहाँ पर जो सपोर्ट अभी वो लगभग 305 रुपये का, और स्टॉक के चांस रहेंगे ऊपर में लगभग 400 रुपये के आसपास जाने के। तो यहाँ पर भी इन्वेस्ट करने का बड़ा मौका है भाई अगले 6 महीने के लिए। तो इस दोनों के दोनों जो शेयर है वो गिरावट में है। साथ में आप लोग इन्होंने बोनस दिए थे ना, अगर अब तक आपके पास अपने बोनस शेयर खरीद रखे थे भी इसकी डेट से पहले
ठीक है। और आपको लॉस दिखाई दे रहा है, आपको बोनस शेयर नहीं मिले हैं तो 102 वीक का टाइम लगता है, भी वो आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जल्द से जल्द मिल जाएंगे, इसको कोई परेशानी होना है। अगर मिल गए हैं तो कमेंट में जरूर बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।